खबर, आपके साथ में हूं अफीफा मलिक। एक नजर हेडलाइंस पर। 9 दिसंबर को कानपुर दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। डॉक्टर शिक्षकों से करेंगे संवाद। 9 दिसंबर को होना है दौरा। एमसीडी की सत्ता में 15 साल बाद बीजेपी की हुई विदाई। आप कार्यकर्ताओं ने प्रदेश कार्यालय में मनाया जश्न। लखनऊ पहुंची मेलिंडा गेट्स ने सीएम योगी से की मुलाकात। कहा, भारत ही नहीं पूरी दुनिया के लिए मॉडल है उत्तर प्रदेश। हरदोई में दिखा मक्खियों का आतंक। मक्खियों से परेशान हुए 10 गांव के लोग। कल होने वाले उपचुनाव की मतगणना को लेकर एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने कहा कि कल 3 उपचुनाव की मतगणना होनी है, जिनमें की मैनपुरी लोकसभा, रामपुर और खतौली लोकसभा है। मतगणना को लेकर व्यापक तैयारियां की गई हैं। ईवीएम को अर्धसैनिक बलों की सुरक्षा में रखा गया है। कल समय से पहले चेकिंग की व्यवस्था रहेगी। कल दिनांक 8 दिसंबर को उत्तर प्रदेश में 3 उपचुनाव, जिसमें कि मैनपुरी लोकसभा तथा रामपुर तथा खतौली विधानसभा के मतगणना का कार्यक्रम प्रस्तावित है। इस हेतु इन सभी जगहों पर जहां की मतगणना होनी है, व्यापक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराई गई है। ईवीएम को केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के सुरक्षा में रखा गया है। कल वहां समय से पहले ही त्रिस्तरीय चेकिंग की व्यवस्था रहेगी, ताकि कोई भी अवांछनीय तत्व मतगणना स्थल पर न जाने पाए। इसके साथ ही साथ कोई भी व्यक्ति कोई आग्नेयास्त्र या अस्त्र शस्त्र लेके न पहुंचने पाए। इसके अतिरिक्त बैरियर्स लगा के प्रॉपर चेकिंग कराई जाएगी। सभी वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद रहेंगे। वहाँ के मजिस्ट्रेट जो कि सक्षम अधिकारी के होंगे, समय समय पर मतगणना का अपडेट उनके द्वारा जारी किया जाएगा। मतगणना पंडाल के अंदर भी जो माननीय निर्वाचन आयोग के निर्देश हैं, उसको सख्ती से अनुपालन कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं और संपूर्ण व्यवस्था ऐसी की गई है कि जैसे जब से चुनाव प्रारंभ हुए हैं उस दिन से अब तक कोई हिंसा नहीं हुई है। आगे भी हमारा यही प्रयास होगा और इसके लिए हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं तथा पूरी तरीके से कटिबद्ध। उत्तर प्रदेश के अमरोहा के सपा विधायक महबूब अली और उनके परिवार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। परिवार के साथ 2 समर्थकों के खिलाफ धोखाधड़ी, अपहरण, लूटपाट समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। पूरे मामले पर पुलिस जांच में जुट गई है। आपको बता दें कि अमरोहा के शाहनवाज ने बीते दिनों डीएम बीके त्रिपाठी को शिकायती पत्र देकर अलग अलग 3 क्षेत्रों की मतदाता सूची में फर्जी वोट बनवाकर राजनीतिक लाभ उठाने का आरोप लगाया था। पूरे मामले पर सीओ सिटी विजय कुमार राणा ने बताया कि मामले में विधायक के बेटे परवेज अली, शाहनवाज, परवेज अली की पत्नी नीलोफर, समर्थक फरमान अली और लायक मलिक के खिलाफ धोखाधड़ी, घर में घुसकर अपहरण, लूटपाट, धमकी देने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया। मामले की जांच की जा रही है। वहीं जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। वालीनगर क्षेत्र के रहने वाले शाहनवाज नामक व्यक्ति ने एक तहरीर दी है, जिस तहरीर के आधार पर, उसके तथ्यों के आधार पर एक अभियोग पंजीकृत हुआ है, जिसमें उनमें जो तथ्य अंकित थे उसमें लूट, अपहरण और अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया गया। विवेचना प्रचलित है। विवेचना में जो भी तथ्य या साक्ष्य प्राप्त हो गए उनके अनुसार कार्रवाई की। आरोप लगाए गए कि एक परिवार के 3 जगह अलग अलग वोट थे और उन वोट के निरस्तीकरण के संबंध में उस व्यक्ति ने शिकायत की थी, जिसको लेकर के उसको डराया धमकाया गया और उसी के क्रम में ही ये। उत्तर प्रदेश के बांदा में अराजक तत्वों ने गौशाला कैंपस में आग लगा दी, जिससे अफरा तफरी का माहौल हो गया। गौशाला में गौवंशों के खाने के लिए रखा भूसा और पुआल जलकर खाक हो गया। गौशाला में सुरक्षित गौवंश बाल बाल बच गए। भड़की आग को देखकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया और अधिकारियों को मामले की जानकारी दी गई। ग्रामीणों ने गौवंशों को खाने में समस्या को लेकर प्रधान से जिम्मेदार अधिकारियों से तत्काल पुआल और भूसा उपलब्ध कराने की मांग की है। पूरे मामले में एसडीएम ने जांच के आदेश दिए हैं। लेखपाल की और पुलिस की मदद से मामले की जांच कराई जा रही है। आज
4 व 5 के बीच में सुबह जब जानकारी हुई कि आग लग गई गौशाला में, तो गौशाला में 2470 बोझ प्यार व 124 झल्ली भूसा रखा हुआ था गायों के खाने के लिए, जिसमें कि अज्ञात लोगों द्वारा आग लगा करके जलकर राख हो गया। गायें उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के अहिरोरी ब्लॉक के 10 गांव के लोग मक्खियों का प्रकोप झेल रहे हैं, जबकि शासन प्रशासन लाचार है। प्रधानमंत्री मोदी के स्वच्छता व स्वास्थ्य मिशन इन गांवों में पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। यहां मक्खियां लोगों के रिश्ते पर तलवार लेकर खड़ी हैं। कई बहुएं मायके लौट गईं, तो कई लड़कों की शादियां नहीं हो रही हैं। कारण सिर्फ एक, गांव में इतनी मक्खियां हैं कि बैठना उठना खाना पीना सब मुश्किल है। बता दें, आज से 3 साल पहले प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के कर कमलों द्वारा एक पोल्ट्री फार्म मेन रोड पर खुला था, जिसको लेकर लगातार गांव के लोग आवाज उठा रहे हैं कि वहां की गंदगी की वजह से मक्खियों ने आसपास के कई गांवों में जीना मुहाल कर रखा है। इस मामले को लेकर किसान यूनियन ने कई बार धरना प्रदर्शन किया, कई बार प्रशासन ने उन्हें सांत्वना भी दी, लेकिन हाल वही है जैसा पहले था। देखिए, जनपद हरदोई के सदर तहसील क्षेत्र के बड़हेमपुरवा में जो कार्यक्रम चल रहा है, आज 13 दिन हो गया है अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन जनपद हरदोई का प्रशासन कतई आंख बंद किए बैठा हुआ है। मैंने कई बार हम लोगों ने धरना प्रदर्शन पंचायत की, हम लोगों पर मुकदमा लिखे गए, जेल गए, लेकिन प्रशासन हमारी बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं था। इससे हम लोग मजबूर हो गए। आज 25 तारीख से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। शासन के लोग कहते हैं कि वहाँ पर मक्खियाँ नहीं हैं, हम तो कहते हैं मक्खियाँ नहीं हैं, तो एक दिन मैं दावत कर रहा हूँ, सब लोग अधिकारी जाकर वहाँ पर एक दिन दावत खा ले। हम लोग मेरा मक्खियों की वजह से, ये पोल्ट्री फार्म फैक्ट्री की वजह से जो मक्खियाँ बढ़ी हुई हैं, उसकी वजह से मेरा 2 बार रिश्ता टूट चुका है। अभी 6 महीने पीछे एक रिश्ता टूट चुका है इसी वजह से, इन मक्खियों की वजह से। कोई भी रिश्तेदार आता है तो वो मना करके चला जाता है कि रिश्ता क्यों टूट जाता है? रिश्ता इसलिए टूट जाता है कि वो अपनी लड़कियां नहीं देना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ मक्खियां बहुत हैं और उसको यहाँ रहने में ललितपुर में एक ही परिवार के 2 सगे भाइयों में जमकर मारपीट हुई। पारिवारिक विवाद के चलते दोनों भाइयों और परिजनों के बीच जमकर गाली गलौज और मारपीट हुई। मामला ललितपुर के कोतवाली तालबेहट क्षेत्र के मजरा बगुलिया का है। पूरी घटना में एक ही परिवार के 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में एक महिला भी शामिल है। इस पूरी घटना में एक भाई ने दूसरे भाई पर गोली चलाने का आरोप लगाया। फिलहाल घटना में गंभीर रूप से घायल 3 लोगों को मेडिकल कॉलेज झांसी रेफर किया गया। एमसीडी की सत्ता में 15 साल बाद बीजेपी की विदाई हो चुकी है और आम आदमी पार्टी कुर्सी पर बैठने आ चुकी है। 250 वार्डों वाली एमसीडी में आम आदमी पार्टी को बहुमत मिल गई है। वहीं जीत की खुशी में लखनऊ स्थित आम आदमी पार्टी के प्रदेश कार्यालय में जश्न मनाया गया। भारी संख्या में कार्यकर्ता प्रदेश कार्यालय में जश्न मनाते हुए और कार्यकर्ताओं को मिठाई खिलाते हुए नाचते हुए नजर आए। बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन की सह संस्थापक मिलिंडा गेट्स इन दिनों भारत दौरे पर हैं। इसी क्रम में मिलिंडा गेट्स यूपी की राजधानी लखनऊ पहुंची। राजधानी पहुंचने के बाद मिलिंडा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके सरकारी आवास शिष्टाचार भेंट की। उत्तर प्रदेश आगमन पर सीएम योगी ने मिलिंडा गेट्स और उनके सहयोगियों को अभिनंदन किया। विशेष मुलाकात में मिलिंडा गेट्स ने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ स्वास्थ्य, पोषण और कृषि के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग को और बढ़ाने पर विचार विमर्श किया। मिलिंडा गेट्स ने कहा कि भारत ही नहीं, दुनिया के लिए उत्तर प्रदेश मॉडल है। उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा हिंदू युवा सम्मेलन और भव्य शौर्य यात्रा का आयोजन किया गया। इस मौके पर जनपद महोबा पहुंचे विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय संयोजक और कमता नाथ मंदिर के महंत श्री कामदगिरी पीठम बतौर मुख्य अतिथि सम्मेलन में मौजूद रहे। महोबा पहुंचते दोनों मुख्य अतिथियों का कार्यकर्ताओं ने फूलमाला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। सम्मेलन के दौरान विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय संयोजक नीरज दोनेरिया ने विचार व्यक्त करते हुए सैकड़ों कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। साथ ही उन्होंने सभी हिंदू संगठनों को एक साथ आकर देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की भी अपील की। आज महोबा में बजरंग दल शौर्य यात्रा संपूर्ण देश के अंदर गीता जयंती के अवसर पर संपूर्ण देश में 10 दिन विश्व हिंदू परिषद ने शौर्य दिवस घोषित किया है। इस शौर्य दिवस को पूरे देश में 9000 प्रखंडों में मनाया
जा रहा है। इस शौर्य दिवस के रूप में संपूर्ण देश के अंदर हिंदू नौजवानों के जन जागरण किया जा रहा है और हिंदू नौजवानों को साहसी, पराक्रमी, शौर्यवान बनाकर इस देश के अंदर जो हिंदू जीवन मूल्यों पर प्रतिघात हो रहे हैं, जो घात हो रहे हैं, जो इस्लामिक जिहाद के द्वारा सरतन से जुदा, इस्लामिक जिहाद के द्वारा लब जिहाद जैसी बर्बर घटनाएं हो रही हैं, जो हमारे सामने ऐसे षड्यंत्र बार बार आ रहे हैं और कहीं ना कहीं इन सब से बचने का और इन सबको मुंह तोड़ जवाब देने का एक ही उपाय है और वो है हिंदू का जन जागरण। इसलिए हिंदू नौजवानों के बीच में शौर्य यात्राओं के माध्यम से संपूर्ण देश के हिंदू नौजवानों का जन जागरण किया जा रहा है और इसके माध्यम से इस्लामिक जिहाद, जिनके मन में 2047 में भारत को इस्लामिक स्टेट जैसा सपना नापा करा दे लेकर बैठे हैं और लब जिहाद के षड्यंत्र लेकर। अभी के लिए इतना ही। जुड़े रहें आज की खबर के साथ ताज़ा तरीन खबरों के लिए।